जरा तसव्वुर करें, जो जगह महज 35 साल पहले रेत के टीलों और एक वसी सहरा के सिवा कुछ नहीं थी, आज वो दुनिया का जदीद तरीन शहर बन चुकी है। देखिए, दुबई अपने इंतहाई पुरअज़म इंजीनियरिंग मंसूबों के जरिए खुद को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। सियाहत और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी आलमी चौधराहट को बरकरार रखने के लिए उसे मुसलसल नए चैलेंजेस का सामना है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शहर अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाला रुतबा बचाने और एक तवील मुद्दती मौशी कामयाबी के लिए कैसी जबरदस्त हिकमत अमली अपना रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस जायजे का रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंद तरीन स्काईलाइन के दिफा की, फिर वो फन तामीर जो वाकई अकल को हैरान कर दे। इसके बाद हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल के नक्शे की तौसी कैसे हो रही है, और आखिर में इन सब के पीछे छुपी दुबई की हतमी इक्तिसादी हिकमत अमली। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, बुलंद तरीन स्काईलाइन का दिफा। अब जरा इन दो दिव्य हेकल इमारतों का मुकाबला देखें। ये बिल्कुल किसी हैवीवेट बॉक्सिंग मैच की तरह है। एक तरफ हमारे पास मौजूदा चैंपियन यानी बुर्ज खलीफा है, जो 2716 फुट बुलंद है, 163 मंजिलों और 57 एलिवेटर्स के साथ। इसी इमारत ने दुबई को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। और दूसरी तरफ है चैलेंजर, सऊदी अरब का आने वाला जिद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई 3280 फुट के से भी ज्यादा बताई जा रही है, और इसमें 68 एलिवेटर्स होंगे। अब आप खुद सोचें, अगर दुबई से सबसे ऊंची इमारत का ये ताज छिन जाता है तो उसके सियाहत और कारोबारी सेक्टर को कितना बड़ा धचका लगेगा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात नहीं, इनकी पूरी शनाख्त का मसला है। और इस खतरे से निमटने के लिए दुबई का जवाब क्या है? $1 अरब। जी हाँ, $1 अरब। अमार प्रॉपर्टीज दुबई क्रिएट टावर बना रही है, और सबसे मजे की बात यह है कि इसकी असल ऊंचाई किसी को नहीं बताई गई। मंसूबा बिल्कुल साफ है। जैसे ही सऊदी अरब अपने टावर की तामीर दोबारा शुरू करेगा, दुबई क्रिएट टावर की ऊंचाई उससे भी ज्यादा कर दी जाएगी, ताकि दुबई की बादशाहत कायम रहे। चलते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, एक ऐसा फन तामीर जो अक्ल को हैरान कर दे। दुबई सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बना रहा, बल्कि इमारतें काम कैसे करती हैं, इसका पूरा तसव्वुर ही बदल रहा है। जरा इस डायनामिक टावर को देखें। इसकी तामीर का तरीका ऐसा है कि आप दंग रह जाएंगे। इसकी मंजिलें किसी आम बिल्डिंग की तरह साइट पर नहीं बनती, बल्कि फैक्ट्री में अलग से तैयार की जाती हैं। फिर उन्हें साइट पर लाकर एक के ऊपर एक ब्लॉक्स की तरह रखकर उसी मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाएगी। इस अजीबोगरीब तरीके से लागत में 30% तक कमी तो आती ही है, लेकिन इसका असल कमाल यह है कि इसके रिहायशी अपनी मर्जी से अपना पूरा फ्लोर गोल घुमा सकेंगे। मतलब अगर आज आपका मूड है तो आपका कमरा समंदर का नजारा करेगा, और कल शहर का। और शहर के उफुक को हर पल बदलने वाले इस जादुई टावर की कीमत $1.2 बिलियन। ये एक बहुत बहुत बड़ी सरमायाकारी है, जो बताती है कि दुबई दुनिया को कुछ नया दिखाने के लिए कितना संजीदा है। और इसी हैरत अंगेज जिद्दत की एक और कड़ी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, जो शेख जायद रोड पर वाक़ है। आमतौर पर अजायब घर में माजी दिखाते हैं, लेकिन ये अजायब घर, जिस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, हमें हमारा मुस्तकबिल दिखा रहा है। यहाँ आपको ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स मिलेंगे जो इंसानों वाले काम कर रहे हैं। रोबोटिक कारें, बगैर ड्राइवर की मोटरसाइकिलें और जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये सब इसलिए बनाया गया ताकि देखने वाले का दिमाग वाकई सन हो जाए। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल। दुबई में सड़कों का निजाम तो बेहतरीन है, लेकिन अब उनकी नजरें हाई स्पीड हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट पर है। अब इस स्लाइड पर जरा नजर डालें। दुबई से अबुधाबी का रवायती सफर 1 घंटे का है, लेकिन हाइपर लूप के जरिए सिर्फ 12 मिनट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1100 से 1200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, जो एक हवाई जहाज से भी ज्यादा है। और ये सब बिल्कुल खामोशी से होगा, किसी किस्म के ईंधन के बगैर, बिजली से चलने वाले कैप्सूल्स में, जहां आपके सामने एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स लगी होंगी। दुबई के बुर्ज खलीफा और अबुधाबी के इत्तेहाद टावर को मिलाने वाले इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट का तखमीना 31,200 करोड़ रुपए है। अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 225 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनता है। ये वाकई ट्रांसपोर्ट की दुनिया का एक नया इनकलाब है। अच्छा, ये तो था मुल्क के अंदर का सफर, लेकिन एक लम्हे के लिए जरा सोचें, क्या दुबई से इंडिया तक ज़ेरे आब सफर मुमकिन है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना, लेकिन दुबई के लिए ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक संजीदा तस्वुर है।
दरअसल यहाँ ज़ेरे आब रेल लिंक्स की बात हो रही है। एक ऐसी 2000 किलोमीटर तवील सुरंग जो समंदर की तह में नहीं बल्कि पानी के अंदर तैरती रहेगी। ये सुरंग दुबई को सीधा मुंबई से जोड़ेगी और इसमें ट्रेन 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। मतलब दुबई से मुंबई सिर्फ 2 घंटे में। और सबसे जबरदस्त बात, इस सुरंग के जरिए सस्ते तेल की तरसील भी हो सकेगी। यानी एक जबरदस्त इंजीनियरिंग शाहकार और साथ ही एक बेहतरीन माशी कदम। चलते हैं चौथे हिस्से की जानिब, मुस्तकबिल के नक्शे की तौसी। अब ये देखें कि ये शहर अपना जोग्राफिया और अपनी थीम कैसे बढ़ा रहा है। आपने बचपन में अलाउद्दीन और जादुई चिराग की कहानियां तो सुनी होंगी। दुबई हुकूमत 1125 करोड़ रुपए की लागत से अलाउद्दीन सिटी बना रही है। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ के रकबे पर फैली हुई ये इमारतें बिल्कुल जादुई चिरागों जैसी दिखेंगी। और चूंकि दुबई में गर्मी बहुत होती है, इसलिए ये सारी इमारतें आपस में एयर कंडीशनर सुरंगों के जरिए जुड़ी होंगी ताकि आप आराम से घूम फिर सकें। इंसानों के बनाए हुए जजीरों के मामले में तो वैसे भी दुबई का कोई मुकाबला नहीं। 2007 में उन्होंने पाम जुमेरा बनाया था जिस पर 9000 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो इतना बड़ा है कि बाकायदा खला से नजर आता है। लेकिन वहीं नहीं रुके, अब वो जमेरा बे आइलैंड बना चुके हैं जो एक समुद्री घोड़े या सी हॉर्स की शक्ल का है। इस जजीरे पर एक शानदार याट क्लब और 5 स्टार बुल्गारी रिजॉर्ट है जो दुनिया भर के सयाहों को जदीद लग्जरी का एक अनोखा तजुर्बा फराहम करता है। और दुबई की स्काई लाइन को एक और चार चांद लगाता है दुबई मरीना में वाक़े ईन दुबई। 210 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है। 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, 48 कैप्सूल्स और एक ही वक्त में 1400 लोगों के बैठने की गुंजाइश। ये सब सिर्फ इसीलिए है कि सयाहों को बार बार यहाँ आने की एक नई वजह मिल सके। और अब हमारा आखिरी और पांचवा हिस्सा, खत्मी इख्तिसादी हिकमत अमली। तो जनाब, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट सिर्फ शौक या दिखावे के लिए नहीं बन रहे। ये एक इंतहाई सोची समझी और जारहाना हिकमत अमली का हिस्सा है। दुबई दरअसल जुद्दत और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो जानते हैं कि अगर बैनुल अक़वामी मुकाबले में आगे रहना है और अपनी माशी कामयाबी और आलमी बालादस्ती को लंबे अरसे तक बरकरार रखना है, तो उन्हें दुनिया को मुसलसल कुछ नया, कुछ नामुमकिन करके दिखाना होगा। ये सब जानने के बाद मेरे जहन में तो एक ही सवाल आता है और मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर गौर करें। जब कोई शहर अपने आज से नहीं बल्कि सीधा मुस्तकबिल से दौड़ लगा रहा हो, जहां सरमाए और जिद्दत की कोई हद ना हो, तो क्या इस दौड़ की कभी कोई फिनिश लाइन होती है? क्या दुबई कभी ये कहकर रुक जाएगा कि बस हमने सब कुछ हासिल कर लिया? या फिर ये शहर यूं ही नामुमकिन को मुमकिन बनाता रहेगा? ये सोचने की बात है। आज के इस जायजे में मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।